हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस.के. वर्मा। तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो 10वां पार्ट है आपके विज्ञान का, हमने कंप्लीट कर लिया था कल। तो अब हम करेंगे इसकी बुक के जो क्वेश्चन है और उसके बाद जो है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे जो बुक के बीच में दिए गए हैं। पेज नंबर 185 पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, इनको आराम से करना, देखिए आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताना है। ठीक है, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये इसकी पॉलिश है पीछे, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका मुख्य फोकस बताना है। मुख्य फोकस बताना आपको, देखिए ये अवतल दर्पण, ये इसका परावर्तक पृष्ठ, ये इसका ध्रुव हो गया, पी से दिखाएंगे, और ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, और ये जो होता है मुख्य फोकस होता है, एफ से दिखाते हैं, बड़े एफ से, और ये वक्रता केंद्र होता है, इसको सी से दिखाते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की। देखिए अवतल दर्पण के अंदर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं किसी भी बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, तो वो टकराने के बाद अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होगा, उनका परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख्य फोकस एक मुख्य अक्ष पर एक बिंदु में से गुजरेंगी। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु में से गुजरेंगी, इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस बोलेंगे। बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आती हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ इससे टकराती हैं, तो परावर्तन के बाद और टकराने के बाद जो दिशा बदलती है ना वो, तो वो मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक स्थित बिंदु में से गुजरती हैं। एक बिंदु पर अभिकेंद्रित, मतलब केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, केंद्रित हो जाएगी। ये आई किरण इसमें से चलेगी, ये आई किरण इसमें से चलेगी, ये आई किरण ये मुख्य फोकस पर एक बिंदु में से चलेगी, ये किरण आई मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु में से चलेगी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो और अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उनका परावर्तन होता है, और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर अभिकेंद्रित हो जाती हैं। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे, और इसे बड़े एफ से हम दर्शाते हैं। बड़ा एफ से इसको शो करते हैं, इसको मुख्य फोकस को। ठीक है, ये अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। इसमें अवतल दर्पण का वर्णन करना जरूरी है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ। देखिए मैं अवतल दर्पण ही बना लेता हूं। गोलीय दर्पण है ना, कोई सा भी बना सकते हो, अवतल भी बना सकते हो, उत्तल भी बना सकते हो। तो मैंने अवतल दर्पण बना लिया, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये इसका ध्रुव है, पोल, और ये इसका मुख्य फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ये इसको दिखाते हैं हम बड़े आर से। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, छोटे एफ से दिखाएंगे इसको। तो ये देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, वक्रता त्रिज्या आर दे रखी है। कितने दे रखी है, कितने दे रखी है, आर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ये वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, आधी होगी। सिंपल सी बात है।
हम जानते हैं, हम आएगा यहाँ पे, हम जानते हैं फोकस दूरी छोटा f इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटे में 2, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका आधा कर दो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ऐसा दर्पण बताना है। देखिए, गोलीय दर्पण है या अवतल दर्पण, वो सॉरी उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल। तो ये बताना है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, जो कि किसी बिंब, उसके सामने हम किसी बिंब या वस्तु को रखें तो उसकी सीधी भी इमेज बनाए और बड़ी भी इमेज बनाए। देखिए, अवतल दर्पण के हमने एग्जाम्पल किए थे, सिचुएशन की थी, जब अवतल दर्पण के सामने हम बिंब को अलग अलग स्थितियों में रखते हैं। तो आपको पीछे ध्यान होगा थ्योरी के अंदर, जब हम बिंब को, यह अवतल दर्पण है, जब हम अवतल दर्पण के सामने बिंब या वस्तु को उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, एक किरण तो क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी और ये इसको पीछे मिला दिया, और दूसरी जो किरण है वो पोल से टकरा के, ठीक है, जिस एंगल से ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, उसी एंगल से जो है वो, उसी कोण से वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और इस किरण को पीछे मिलाना है। ये दो किरणें जहां मिलेगी, यहाँ पे a डैश b डैश, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब जो बनेगा बिंब से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन आभासी होगा। तो अवतल दर्पण का आपने लिख देना इसमें। वो दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें अगर बिंब को रखोगे ना तो उसका सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कब बनेगा, जब हम बिंब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो यह सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा अवतल दर्पण। इसको थोड़ा सा वर्णन कर देना है कि क्यों। ठीक है, उसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन इस पेज का। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। वरीयता मैंने श्रेष्ठता, प्रीफर करना। ठीक है, हम क्यों चुनाव ऐसा करते हैं कि पीछे के वाहन जो आ रहे हैं उसको देखने के लिए हम जो साइड में जो मिरर होता है ना, कार वगैरह के साइड में या फिर बाइक वगैरह के साइड में, तो हम उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान है, मैं करवा भी चुका हूं आपको। देखिए, ये कार दे रखी है, कार के साइड में ये जो है ना, इसको बोलते हैं पश्च दृश्य। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण है। पश्च मैंने पीछे वाली चीजों को दृश्य मैंने देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला दर्पण। ठीक है, ये जो दर्पण होता है क्या होता है, ये दर्पण जो होगा, जैसे ये कार है, ठीक है, और ये साइड में लगा है इसका दर्पण। तो ये जो दर्पण होगा ये ऐसे बाहर की तरफ उभरा होगा थोड़ा सा, ये इसकी पॉलिश है। ठीक है, और ये जो है अब उत्तल दर्पण होगा। और जो पीछे से आने वाली जो गाड़ी है, जैसे ये पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये पीछे से गाड़ी आ रही है, तो इसकी जो इमेज बनेगी इसके अंदर बनेगी, उत्तल दर्पण के अंदर, और ये बाहर की तरफ उभरा होता है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखना, जो दर्पण बाहर की तरफ उभरा होगा मतलब उत्तल दर्पण जो होगा वो क्या करेगा, इमेज छोटी तो बनाएगा, प्रतिबिंब छोटा तो बनाएगा, लेकिन बहुत बड़े साइज की जो बिंब है ना, बहुत बड़े साइज की वस्तु है, उसका बिंब वो दिखा देगा आपको। ठीक है, और जो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण कौन सा, ये अवतल दर्पण होता है, ये पॉलिश है, इसका परावर्तक पृष्ठ है। अवतल दर्पण क्या करता है, वो बिंब को बड़ा बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है वो छोटा बनाता है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड दे रखा है, ऐसे ही बना सकते हो या ऐसे ही बना सकते हो। परावर्तक पृष्ठ ये है, इसमें परावर्तक पृष्ठ ये है,
ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी के अंदर नहीं बनाना है। तो देखिए उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण ये बाहर की तरफ उभरा है। यह बड़े आकार की वस्तुओं का छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो बड़े आकार की वस्तु है ना, जैसे कोई कार है या फिर कोई ट्रक है, कितना भी बड़ा हो, उसका वो छोटा तो बनाएगा प्रतिबिंब, लेकिन जो पूरा का पूरा उस दर्पण में समा जाएगा, आप देख सकते हो उस दर्पण के अंदर। ठीक है, यह दर्पण ज्यादा बड़े क्षेत्र को कवर करता है। बहुत ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा क्षेत्र मैंने कोई बड़े साइज का, जैसे ट्रक है, कार है, बहुत ज्यादा एरिया को ये दिखा देगा आपको। इसलिए यह दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं, वाहन के साइड में लगे होते हैं, और ड्राइवर पीछे से आ रहे वाहनों को, ये पीछे से वाहन आ रहा है देखिए, पीछे से आ रहे वाहनों को देखकर सुरक्षित ड्राइविंग कर सकता है। अगर ड्राइवर ने लेफ्ट में मोड़ना है, राइट में मोड़ना है, उसको पता होना चाहिए कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है, तो वाहन को दिखाई पूरा कैसे देगा, शीशा तो छोटा है और पीछे से आने वाला वाहन बड़ा है, तो ये दर्पण जो होगा उत्तल अगर लगा देगा ना, उत्तल के अंदर बड़ा वाहन भी इसके अंदर उसको दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता में श्रेष्ठता दी जाती है। ठीक है, तो ये आपने किया। यहाँ पर 4 जो प्रश्न है पेज नंबर 185 के, चारों प्रश्न हमने कर लिए। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इनको याद भी करना है आपने, कि ये समझना नहीं, इनको याद भी करना है, तो इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को देखिए, नोट्स बिल्कुल मेहनत से बनाता हूँ, टाइम लगता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं सर फटाफट करा दो, फटाफट करा दो। फटाफट कराना मैं क्या चाहता नहीं हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि फटाफट कराया जाए, लेकिन देखिए स्पीड का और समझने का जो आपस में बनती नहीं है। अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, जितना आप स्लो हो जाएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर अगर आपको पेपर मिलता है ना, तो कभी भी पेपर करते हैं तो उसको बिल्कुल आराम से कीजिए, बिना कोई टेंशन लिए, बिल्कुल आराम से कीजिए, याद कीजिए, एक बार ढंग से कर लीजिए। लेसन को दोबारा आप रिवीजन करेंगे ना, आपको टाइम कम लगेगा। और अगर आप फटाफट करेंगे ना, बार बार आप करेंगे ना, अगर आपने फटाफट कर लिया, दोबारा करेंगे ना कोशिश उसके रिवीजन की, वो अच्छा नहीं होएगा आपका। एक बार बिल्कुल उसको बिल्कुल घोट कर पी लीजिए अच्छे ढंग से समझ के, उसके बाद आपको फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा, आपको दोबारा वो लेसन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे खुद का एक आजमाई हुई ट्रिक है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करना। मेरा मेथड थोड़ा अलग है दूसरों से, लेकिन मेहनत करता हूँ पूरी, आपके लिए मेहनत करता हूँ, ताकि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, दूसरे स्टूडेंट को बताओ। रिजल्ट आपसे ही मिलना है मुझे। और जो मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ उसको राइट मत कीजिए, आप उनको प्रिंट करवा लीजिए, फोटोकॉपी फोटोस्टेट वाले से जाके डाउनलोड करके, और उनको आप प्रिंट करवा लीजिए। या तो इकट्ठे प्रिंट करवा लेना, या 2-2 पेज ऐसे आप प्रिंट करा लो। हो सकता है कि वो एक पेज का 2 रुपये या जो भी चार्ज ले, उसको प्रिंट करवा लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।